व्यक्तिगत जरूरतों को प्रतिक्रिया देता है। पूर्व परीक्षण मौजूदा दक्षताओं पर आधारित व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए ई लर्निंग को प्रतिक्रिया देने की अनुमति के लिए एक प्रभावी विधि है। पूर्व परीक्षण मूल्यांकन में पाठ्यक्रम विषय से जुड़े प्रश्नों की एक श्रृंखला शामिल हो सकती है और शिक्षार्थियों को सही उत्तर वाले प्रश्नों से जुड़े विषयों को जोड़ने की अनुमति देती है। बहु संवेदी परस्पर क्रिया के माध्यम से जोड़ता है। एक वास्तविक शिक्षार्थी केंद्रित डिजाइन एक बहु संवेदी अनुभव है। दृश्य श्रवण और गतिज विधियों के माध्यम से शिक्षार्थियों की संलग्न करना अधिगम को याद करने की सुनिश्चितता के लिए शैक्षिक सामग्री में शिक्षार्थियों की एक साथ तल्लीन करना शिक्षार्थियों को कौशल और ज्ञान के अनुप्रयोग के बारे में गंभीर रूप में से सोचने के लिए प्रेरित करने के लिए चुनौतीपूर्ण इंटरैक्टिव गतिविधियों को प्रदान किया जाना चाहिए। विभिन्न संसाधन यह सारांश की उच्च गुणवत्ता प्रदान करने के लिए ई संसाधन की किस्म का उपयोग करने में शिक्षकों को सक्षम बनाता है। यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थियों के लिए वेब लिंक एप्लीकेशन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कई चैनल प्रदान करता है। ई लर्निंग की विशेषताएं निम्न है। व्यक्तिगत उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी को सशक्त बनाना। फिर है इसमें स्व आरंभिक शिक्षा को बढ़ावा देना। ज्ञान संग्रह के कई चैनल उपलब्ध कराना। फिर इसमें नियमित रूप से सारांश बताने के लिए उच्च डिग्री की विस्तृत सूचना के साथ शिक्षक को सहायता करना। ICT शिक्षा का उपयोग दूरस्थ शिक्षा संसाधनों तक पहुंच कई भौगोलिक रूप से बिखरे हुए शिक्षार्थियों द्वारा एक साथ प्राप्त करने के निर्देश। समझ और विश्लेषण आत्मक कौशल में लाभ पढ़ने की समझ में सुधार सहित ICT संसाधनों विशेषज्ञताओं और सलाह को साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। ICT संसाधनों विशेषज्ञताओं और सलाह को साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। शिक्षण संस्थान में बेहतर दक्षता ICT का अनुप्रयोग ऐसे लोगों के लिए स्वतंत्रता एकीकरण और समान अवसरों को बढ़ाता है जिससे समाज में उनके समावेश सम्मान और योगदान करने वाले सदस्यों को शामिल करने में सुविधा देती है। कई सॉफ्टवेयर यंत्र और वेब आधारित टूल अब उपलब्ध हैं जो समावेशी कक्षा में शिक्षण सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाते हैं और इस प्रकार बिना किसी अपवर्जन के सभी छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ICT के 2 उद्देश्य हैं। बौद्धिक स्थापित करना। ICT विद्यालयों को छात्रों को बेहतर सीखने का अनुभव देने के लिए कक्षाओं में उन्नत तकनीक और उपकरणों का उपयोग करने की अनुमति देता है। ये स्कूल सीखने के लिए एक दृश्य प्रभाव जोड़ने के लिए लैपटॉप शिक्षण पटल और परियोजना जैसे गैजेट्स का उपयोग करते हैं। शिक्षकों की क्षमता बढ़ाने के लिए शिक्षा में क्षमता निर्माण की अवधारणा में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने, डिजिटल सामग्री विकसित करने, बुनियादी ICT बुनियादी ढांचे, कंप्यूटर और संपर्कता को लागू करने और अच्छी तरह से रचना की गई स्थानीय ICT नीतियों को लागू करने से लेकर विभिन्न पहलू शामिल हैं। यह शिक्षकों को छात्रों के साथ बातचीत करने में मदद करता है। यह उन्हें अपने शिक्षण को तैयार करने में मदद करता है, प्रतिक्रिया प्रदान करता है। शिक्षा में ICT
दृष्टि का उपयोग करने के लाभ। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति में इसका बहुत उपयोग है। यह विभिन्न उदाहरणों के साथ एक व्यापक तरीके से सही जानकारी प्रदान करता है। यह शिक्षार्थियों को उनके सूचना आधार को व्यापक बनाने में मदद करता है। यह सामग्री प्रस्तुति में विविधता प्रदान करता है जो शिक्षार्थियों को अपनी गति के अनुसार सीखने में मदद करता है। यह बेहतर समझ और सूचना के लंबे प्रतिधारण में मदद करता है। जब ICT को कक्षाओं में एकीकृत किया जाता है तो निम्नलिखित ICT एकीकृत रणनीति का प्रतिनिधित्व करता है। यह फ्लिप्ड शिक्षण अधिगम यह एक निर्देशात्मक रणनीति है तथा छात्र की व्यवस्था और सक्रिय अधिगम पर ध्यान केंद्रित करता है। यह शिक्षक को कक्षा के समय के दौरान मिश्रित स्तरों, छात्रों की कठिनाइयों और अलग अलग अधिगम की प्राथमिकताओं से निपटने का अवसर भी प्रदान करता है। मिश्रित शिक्षण अधिगम मिश्रित अधिगम शिक्षा का एक तरीका है जो ऑनलाइन शैक्षिक सामग्री और पारंपरिक स्थान आधारित कक्षा विधियों के साथ ऑनलाइन बातचीत के अवसरों को जोड़ता है। एजुसेट आधारित शिक्षण अधिगम यह पूरी तरह से शिक्षा के लिए समर्पित एक उपग्रह है। यह दृश्य, श्रव्य माध्यम और संवेदनात्मक मल्टीमीडिया सुविधा प्रदान कर सकता है। इसने दूरस्थ शिक्षा को बढ़ाया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में काल्पनिक कक्षा को जोड़ने के लिए वेब का उपयोग करना शामिल है। शिक्षण के लिए एक सफल दृष्टिकोण होने के बजाय इसके कुछ नुकसान भी हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। गोपनीयता चोरी यह तब होता है जब धोखाधड़ी करने वाले छात्रों के ज्ञान के बिना दूसरे छात्र के व्यक्तिगत डेटा या जानकारी का उपयोग करते हैं। साहित्यिक चोरी यह तब होता है जब छात्र सीधे इंटरनेट से नोटों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं और अपने कागजात में उसी को दर्ज करते हुए आगे बढ़ते हैं। जानकारी की विश्वसनीयता यह तब होता है जब कोई भी किसी भी प्रासंगिक या प्रामाणिक ज्ञान के बिना एक ब्लॉग और शुरू करता है या किसी वेबसाइट पर कुछ पोस्ट करता है। सीखने का आकलन सीखने के लिए और सीखने के रूप में प्रत्येक योजना बनाने में अर्थ उद्देश्य विचार आकलन छात्र अधिगम पर प्रासंगिक जानकारी एकत्रित करने की एक प्रक्रिया है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में आकलन किया जाता है। मूल्यांकन शिक्षार्थी की क्षमताओं का आकलन करने, प्रदर्शन का विश्लेषण करने, प्रत्येक शिक्षार्थी को उचित प्रतिक्रिया प्रदान करने और उन्हें प्रगति में मदद करने का एक व्यवस्थित तरीका है। सफल अधिगम के लिए शिक्षण में उच्च गुणवत्ता वाले मूल्यांकन की आवश्यकता है। इसमें है मानकीकृत परीक्षण। ये ज्ञान या परीक्षण की क्षमता के पूरे क्षेत्र से संबंधित हैं। ये परीक्षण विशेषज्ञताओं द्वारा व्यक्तिगत समूहों की उपलब्धि की तुलना करने के लिए किए जाते हैं। मानकीकृत परीक्षणों की योग्यता, वैधता, विश्वसनीयता, निष्पक्षतावाद और उपयुक्तता है। गैर मानकीकृत परीक्षण, शिक्षक निर्मित परीक्षण, ये ज्ञान के सीमित और विशिष्ट क्षेत्रों या प्रदर्शन की क्षमता से संबंधित है। ये छोटे पैमाने पर कुछ विशेष संस्थानों के लिए स्थानीय उपयोग के लिए हैं। उत्तम परीक्षण के लिए लक्षण, हमें उपलब्धि और क्षमता को सटीक और आर्थिक रूप से सक्षम बनाना चाहिए। यहाँ हम
एक अच्छी परीक्षा लेते हैं। वैधता, विश्वसनीयता और उपयोगिता। वैधता, एक परीक्षण को वैध माना जाता है यदि वह मापता है कि उसे क्या मापना है। कॉर्नबेक वैधता को एक सीमा तक मापता है कि एक परीक्षण क्या मापता है। इसमें है विश्वसनीयता। एक परीक्षण विश्वसनीय है अगर यह विभिन्न अवसरों पर अपने प्रशासन पर माप के लगातार परिणाम देता है। यदि परीक्षण दोहराया जाता है तो विद्यार्थियों को समान स्कोर का इसका प्रशासन शायद समय के कुछ अंतराल के बाद होता है। और स्थिति यह है कि विद्यार्थियों को संबंधित परीक्षण समार्क का कोई और प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता। परियोज्यता व्यावहारिकता को संदर्भित करती है। ऊर्जा, समय और धन के संदर्भ में आसानी और अर्थव्यवस्था। परियोज्यता का अर्थ है एक परीक्षण होना चाहिए। निर्माण करना आसान, व्यवस्थापन में आसान। अर्थव्यवस्था, परियोज्यता का अर्थ है कि एक परीक्षण होना चाहिए। निर्माण करना आसान, व्यवस्थापन में आसान। स्कोरिंग में आसान, व्यवस्था करने में आसान और पैसे और समय के मामले में मितव्ययी। निष्पक्षतावाद, जब किसी परीक्षा में किसी छात्र के अंक केवल छात्र के उत्तरों पर आधारित होता है न कि गणक या शिक्षक के व्यक्तिगत पूर्वाग्रह पर, तो स्कोरिंग को उद्देश्य माना जाता है। यह स्कोरिंग की प्रक्रिया और प्राप्त की जाने वाली सामग्री का प्रकार पर निर्भर करता है। यह मानक संदर्भित और मानदंड संदर्भित परीक्षण के बीच अंतर। मापदंड, उपयोग का समय। मानक संदर्भित, एक कार्यकाल के अंत में स्वाभाविक रूप से स्कूल बोर्ड परीक्षा। इसमें है मानदंड संदर्भित परीक्षण, निर्देश की प्रगति के दौरान जैसे कक्षा परीक्षा आयोजित करना। अन्य परीक्षणों के साथ समानता, यह योगात्मक मूल्यांकन का समर्थन करता है। मानकीकृत परीक्षण उपयुक्त रूप से उपयोग किए जाते हैं। यह रचनात्मक और नैदानिक मूल्यांकन का समर्थन करता है। शिक्षक निर्मित परीक्षण आमतौर पर उपयोग किए जाते हैं। निर्देशात्मक उद्देश्य, कोई निर्देशात्मक उद्देश्य नहीं है। पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को महत्व दिया जाता है। विशिष्ट निर्देशात्मक उद्देश्य दिए गए हैं जिन्हें एक मानक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। उदाहरण, पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को महत्व दिया जाता है। अमित ने पठन परीक्षा में अपनी कक्षा में 65% छात्रों को पीछे छोड़ दिया। रमन ने अपनी कक्षा में गणित की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। व्यक्तिगत तुलना, एक पठन परीक्षा में अमित ने 70 अंक प्राप्त किए। इसमें है कुछ अन्य परीक्षण। अभिक्षमता परीक्षण, यह एक विशेष क्षेत्र से संबंधित है जो किसी व्यक्ति की विशिष्ट क्षमताओं के एक निश्चित संयोजन को संदर्भित करता है जो हमें उसके भविष्य की भविष्यवाणी करने में मदद कर सकता है। अभिवृत्ति परीक्षण, यह एक निर्धारित अधिग्रहित प्रवृत्ति है जो किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट वस्तु या स्थिति के प्रति एक निश्चित तरीके से व्यवहार करने के लिए तैयार करता है। उपलब्धि परीक्षण, यह एक निर्धारित व अधिग्रहित अभिवृत्ति है जो किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट वस्तु या स्थिति के प्रति एक निश्चित तरीके से व्यवहार करने के लिए तैयार करता है। आकलन, इसमें है आकलन छात्र अधिगम पर प्रासंगिक जानकारी एकत्रित करने की प्रक्रिया है। यह
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में आकलन किया जाता है। आकलन प्रक्रिया व्यक्तित्व, दृष्टिकोण, संज्ञानात्मक, सामाजिक, कामकाज और बुद्धि को मापती है। मनोवैज्ञानिक आकलन परीक्षण की एक प्रक्रिया है जो व्यक्तियों और उनके व्यवहार, व्यक्तित्व, क्षमताओं का अंदाजा लगाने के लिए परीक्षणों या तकनीकों के संयोजन का उपयोग करती है। कुछ आकलन शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया की शुरुआत से पहले किए जाते हैं, कुछ प्रक्रिया के दौरान किए जाते हैं और अन्य अनुदेशात्मक प्रक्रिया के अंत में आयोजित किए जाते हैं। दी गई प्रक्रिया में शिक्षक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व और कक्षा के व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्रित कर रहा है, इसलिए यह आकलन की प्रक्रिया है। उदाहरण, मुख्य विचार। उदाहरण, औपचारिक मूल्यांकन। शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चे की प्रगति निगरानी करें। यदि खाना पकाने के दौरान कोई रसपान करता है तो यह सीखने के लिए आकलन के समान हो सकता है। उनकी सीखने की ज़रूरतों को जानने और उचित रणनीति का चयन करके अंतर को भरने में मदद करता है। योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक होने के लिए और छात्र की उपलब्धि का सटीक विवरण तैयार करने के लिए अवधि के अंत में छात्र के सीखने के स्तर को मापने, उपलब्धि के स्तर को मापने, प्रमाणित करने और प्रतिवेदन करने में मदद करता है। यदि कोई शिक्षक लौटने के बाद किसी यात्रा के बारे में सवाल पूछता है तो इसे सीखने का मूल्यांकन कहा जाएगा। ध्यान दे। औपचारिक मूल्यांकन शिक्षा के दौरान, योगात्मक मूल्यांकन शिक्षा के बाद, छात्रों में आत्म मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन के उपकरण। रचनात्मक मूल्यांकन एक प्रकार का मूल्यांकन है जो शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चे की प्रगति की निगरानी करने के लिए संदर्भित करता है। क्विज, समूह चर्चा, वार्तालाप, पोर्टफोलियो, रेटिंग स्केल और व्याख्यानात्मक अभिलेख आदि रचनात्मक मूल्यांकन के लिए उपयुक्त उपकरण है। क्विज में आएगा। क्विज यह एक निश्चित विषय के बारे में शिक्षार्थी के ज्ञान को मापने की एक परीक्षा है। इसका उपयोग विभिन्न विषयों पर क्विज आयोजित करके संक्षेपित मूल्यांकन के उपकरण के रूप में किया जा सकता है। समूह चर्चा। समूह में चर्चा यह है एक दृष्टिकोण है जो समूह व्यवस्था में सार्थक बातचीत के माध्यम से सीखने पर जोर देकर सार्थक रूप से सीखने की सुविधा देता है। वार्तालाप यह दो या दो से अधिक शिक्षार्थियों के बीच बातचीत को संदर्भित करता है। यह एक विशिष्ट विषय के संबंध में अनुभवों को साझा करने और अन्य दृष्टिकोणों को जानने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। पोर्टफोलियो इसमें समय के साथ शैक्षिक उपलब्धि और सीखने की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए परियोजना, रिपोर्ट, असाइनमेंट आदि जैसे शिक्षार्थी के काम के नमूने शामिल हैं। रेटिंग स्केल यह एक प्रदर्शन मूल्यांकन पद्धति को संदर्भित करता है जो एक ध्रुवीय पैमाने पर छात्रों को दर देता है जिसमें आमतौर पर कमजोर से लेकर उत्कृष्ट तक की कई बिंदु होते हैं। व्याख्यानात्मक अभिलेख इसमें है यह एक अवलोकन है जिसे अवधि के दौरान छात्र के चरित्र विकास के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए कहानी के रूप में लिखा जाता है। संचय रिकॉर्ड
संचय रिकॉर्ड बच्चों के जीवन में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरणात्मक रिकॉर्ड प्रस्तुत करते हैं। मूल्यांकन 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 में आएगा मूल्यांकन जानकारी एकत्रित करने और फिर निर्णय लेने की प्रक्रिया है। यह छात्रों की प्रगति और उपलब्धियों के डेटा और साक्ष्य एकत्रित करने के अलावा और कुछ नहीं है। न केवल यह औपचारिक परीक्षा है, बल्कि इसमें छात्रों के सीखने के साथ साथ उनका अवलोकन, परीक्षण और आकलन करने के साथ विश्लेषण करना भी शामिल है। मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है इस विस्तार तक प्रतिक्रिया देने के लिए कि हम गुणवत्तापूर्ण जीवन के लिए गुणवत्ता शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। यह जांचने के लिए कि क्या योजना के अनुसार शिक्षण हो रहा है। यह प्रत्येक छात्र को अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का समान अवसर प्रदान करता है। छात्रों के सीखने को जानने के लिए विभिन्न आधुनिक तकनीकें, रेटिंग स्केल, इसका उपयोग किसी भी स्थिति, विचार या वस्तु में छात्रों के दृष्टिकोण को मापने के लिए किया जाता है। यह मध्य बिंदु को मापने के लिए हमेशा 3 अंक रेटिंग स्केल या 5 पॉइंट रेटिंग स्केल जैसे विषम संख्या बिंदुओं में तैयार किया जाता है। इसमें है राय विभिन्न डिग्री जैसे अच्छे, बेहतर, सर्वोत्तम में दी जाती है। गृह कार्य का आशय शिक्षकों द्वारा घर पर दिए गए कार्यों को घर पर छात्रों के नियमित मूल्यांकन से शिक्षक और छात्रों दोनों को लाभ होता है, जिसमें शिक्षक छात्रों की प्रगति के प्रगति के बराबर होते हैं और फिर उन्हें बेहतर परिणामों के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जांच सूची का उपयोग संग्रहित राय या निर्णय का मूल्यांकन करने और डिग्री या राशि को इंगित करने के लिए किया जाता है। इसमें संबंधित समस्याओं का अध्ययन करने के लिए शिक्षक द्वारा तैयार की गई वस्तुओं की सूची होती है। प्रश्नावली कुछ गुणों और प्रथाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए शैक्षिक मूल्यांकन में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसमें प्रश्नों की एक श्रृंखला होती है और छात्रों को अपनी प्रतिक्रियाओं में भरना होता है। यह वैज्ञानिक रूप से संगठित, सामान्यीकृत और विश्लेषित होती है। इसे अनुसंधान और विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण उपकरण माना जाता है। CCE सतत और व्यापक मूल्यांकन। CCE इसमें आ जाएगा सतत और व्यापक मूल्यांकन प्राय CCE के रूप में किया जाता है। CBSE द्वारा 2009 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अध्यादेश 7 मूल्यांकन में एक विद्यालय आधारित प्रणाली के रूप में पेश किया गया। इसे एक सतत आधार पर पूरे अकादमिक वर्ष में सभी पहलुओं में छात्र के विकास का मूल्यांकन करने के लिए भारत में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा पेश किया गया। CCE का उद्देश्य नैदानिक और औपचारिक शिक्षण के माध्यम से मूल्यांकन को अधिगम का अभिन्न अंग बनाना है। CCE के अन्य उद्देश्य हैं मूल्यांकन की निरंतरता और नियमितता पर जोर देना, एक बच्चे की वृद्धि के दोनों शैक्षिक और सह-शैक्षिक पहलुओं का आकलन करना, विचार प्रक्रिया पर जोर दे और रटने पर जोर न दे, क्योंकि CCE के में छात्रों के विकास के सभी पहलू शामिल हैं। इसमें है आवश्यक सुधार करने के लिए सीखने के तरीकों को रिकॉर्ड करना, नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से मूल्यांकन को करने का अभिन्न अंग बनाना, कुल में उनकी उपस्थिति के दौरान बच्चे के हर पहलू का मूल्यांकन करना,
स्कूल में उनकी उपस्थिति के दौरान बच्चे के हित का मूल्यांकन करना। स्कूल में उनकी उपस्थिति के दौरान बच्चे के हित का मूल्यांकन करना। सुधार करने के लिए सीखने के तरीकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग करना। CCE 2 अलग अलग प्रकार के मूल्यांकन का वर्णन करता है, जिसमें योगात्मक और रचनात्मक आकलन मूल्यांकन शामिल है। योगात्मक मूल्यांकन, जिसे आमतौर पर मूल्यांकन का अध्ययन के रूप में जाना जाता है, एक प्रकार का मूल्यांकन है जो अवधि के अंत में छात्रों का आकलन करके उनके सीखने के स्तर को मापता है, प्रमाणित करता है और रिपोर्ट करता है। अगले ग्रेड में छात्रों को बढ़ावा देने के लिए उनकी क्षमता और उपलब्धि का सटीक विवरण तैयार करता है। रचनात्मक मूल्यांकन, जिसे आमतौर पर सीखने के लिए मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है, एक प्रकार का मूल्यांकन है जो सीखने की प्रक्रिया में बच्चे की प्रगति की निगरानी करता है और छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि में सुधार करता है। उचित रणनीतियों के साथ छात्रों के सीखने की कठिनाइयों पर निदान करता है और उन्हें दूर करता है। औपचारिक मूल्यांकन 40% और योगात्मक 60%। मूल्यांकन का त्रिभुज, ठीक है, ये पिक्चर्स की। फिर मूल्यांकन प्रक्रिया 3 घटक पर विलंब करती है। शैक्षिक उद्देश्य, सीखने के दौरान प्राप्त अनुभव, शिक्षार्थी का मूल्यांकन, अवकलन और मूल्यांकन। आकलन, यह मूल्यांकन की तुलना में व्यापक और गुणात्मक अवधारणा है। यह एक प्रक्रिया उन्मुख दृष्टिकोण है जिसका उपयोग अधिगम की प्रक्रिया में सुधार के लिए छात्रों की पहचान करने के लिए किया जाता है। यह एक शिक्षार्थी के सीखने और उपलब्धि के बारे में जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। मूल्यांकन, यह एक संकीर्ण अवधारणा है क्योंकि इसमें परीक्षण मापन शामिल है। यह छात्रों को ग्रेडिंग या अंक देने के लिए किया जाता है। यह एक उत्पाद उन्मुख दृष्टिकोण है जिसका उपयोग छात्रों के सीखने के बारे में समग्र निर्णय प्रदान करने के लिए किया जाता है। यह बच्चों के अंक और ग्रेड में विशिष्ट परिवर्तनों का मात्रात्मक अनुमान है। मापन में आ जाएगा। मापन उस डिग्री को मापने की एक प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति या किसी चीज में एक विशेषता अर्थात गुणवत्ता विशेषताएं या योग्यताएं होती हैं। मानव और गैर मनुष्य के कुछ पहलुओं को मापने के लिए एक अंक प्रदान करता है। यह वस्तुओं, लक्षणों, विशेषताओं, लक्षणों या व्यवहारों का एक संख्यात्मक विवरण है।